एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। तो हमने दो खंबे मान लिए, एक सीडी मान लिया, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, जैसे ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा खंबा ए भी मान लिया, इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 11 मीटर है। 11 मीटर हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ये इसकी ऊंचाई आ गई। तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं और इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 मीटर डिस्टेंस है। तो खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ पोल ए बी हमने लिख दिया कितनी है, 11 मीटर। तो 11 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। खंबे की ऊंचाई सी डी जो पोल है, या हाइट ऑफ पोल सी डी कितनी है, 6 मीटर। 6 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। और हमारे पास दिया खंभों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, या डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, 12 मीटर। तो ये लिख दिया हमने 12 मीटर ये यहाँ पर, ठीक है। अब हमने पॉइंट है तो यहाँ लिखेंगे ड्रा सी ई, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ड्रा सी ई परपेंडिकुलर ए बी, या सी ई लंब ए बी खींचो। तो हमने यहाँ से ये लंब खींच लिए, यहाँ ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, और ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये। तो जब हमने लंब खींचा तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी आ गई, 12 मीटर। तो ये लंब खींचा और ये भुजा बराबर है इसके भुजा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ गई, ये आई 6 मीटर, ठीक है। और ये हमने ई पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। और ए ई कितनी रह गई हमारे पास, 5 मीटर। 11 में से हमने क्या किया, ये 6 का लेस करती है, तो 5 मीटर रह गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि जो खंभे के सिरे हैं, ये एक पहले खंभे का सिरा है और ये दूसरे खंभे का सिरा है, इनके बीच की डिस्टेंस मतलब हमने ये निकालनी है, ये दूरी हमने निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब इसके सामने बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, इसको लिखेंगे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज। इसको हम बेस मान सकते हैं, आधार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और ये परपेंडिकुलर आ गया आपका कर्ण, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC। तो लिख देंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, ये आ गया हमारा CE का स्क्वायर, मतलब जो हमारे ये भी आधार है DB। तो ये डिस्टेंस बराबर है, तो आधार का स्क्वायर CE का स्क्वायर जमा AE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। अब AC का स्क्वायर तो हमने निकालना है, और ये हमारे पास दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे प्लस। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, मीटर नहीं मैंने लगाया, एंड में लगा लेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12 प्लस 5 × 5, ठीक है। 12 बार 144 जमा 25, एंड दिस इक्वल टू 5 4 9 6 9, एंड AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। आगे क्या करेंगे हम, वर्गमूल लेने पर तो जब वर्गमूल लेंगे तो AC इज इक्वल टू, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AC × AC, ठीक है, इज इक्वल टू 13 × 13, और AC इज इक्वल टू 13 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर अब यहाँ पर लिखेंगे खंभों के सिरों के बीच की दूरी, बराबर है 13 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ इंग्लिश में लिखना है तो लिख देंगे हाइट बिटवीन द टॉप of the poles
इक्वल टू 13 मीटर आंसर।